नमस्कार। बालाजी क्रिएशन में मैं सज्जन शर्मा आप सभी व्यूवर्स का, मेरे सभी प्यारे कस्टमर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी एक छोटी सी बच्ची आई है जो घर से अपने बुटीक चलाती है और हमसे काफ़ी बार रेगुलर जुड़ी हुई है। कभी थोड़ा कभी बेसी माल लेती है और डे बाय डे ग्रोथ भी इनका अच्छा है। मैं चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक बताइए। बच्ची कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, कोई बात नहीं बेटा, आपको जो ठीक लगता है वो पूछो। नमस्ते सर। जैसा आप चाहते हैं कि हाँ। मेरा बुटीक है, ठीक है। हाँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अपना जो भी स्टोर है आपका वो उसमें आप अपना माल को हमेशा अपडेट करते रहते हैं, हाँ। ठीक है। तो मेरा एक छोटा सा ही बुटीक है, तो उसको हम अपना हिसाब से कैसे अपडेट करें? बेटा, अपडेट करने की बहुत सारी चीजें हैं। आपको माल अपडेट करना पड़ेगा, अपना व्यवहार अपडेट करना पड़ेगा, अपने कस्टमर्स डेली बढ़ाने पड़ेंगे, डे टू डे जो कस्टमर आए उनको फॉलो अप लेना पड़ेगा। बस दैट्स सिंपल। लेकिन मैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपना परचेसिंग यहीं से करती हूँ, हाँ। ठीक है। तो मेरे हिसाब से और भी कई सारे स्टोर हैं जहाँ से मैं और भी परचेसिंग करती हूँ। नो डाउट यहाँ से मैं जो भी लेती हूँ वो सारा तो मेरे कस्टमर खुशी खुशी ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं कहीं और से लेती हूँ तो वो वाला कुछ स्टॉक मेरा घर पे रह जाता है, तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ये बताना बहुत मुश्किल है आप कहाँ से ले रहे हैं। ये हो सकता है वहाँ जो दिखा रहे हैं वो आपको समझ नहीं पा रहे हो, या आप वहाँ जहाँ से लेते हैं वहाँ खरीद के कंफर्टेबल नहीं है, या आपका टेस्ट पसंद नहीं आया फिर भी आप ले लेते हैं झिझक से कि सर क्या बोलेंगे आप, इतना टाइम। ऐसा नहीं है। आप व्यापार कर रहे हैं, आपको पूरा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आपका व्यवहार मेरे से अच्छा है और आपने मेरे से ज़्यादा माल ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी खरीदो, जहाँ नहीं समझ में आए बिल्कुल मत लो, चाहे बालाजी क्रिएशन हो या कहीं और हो। जो माल आपको 100% समझ में आए, आपको 10 आइटम अगर 100% समझ में आए तो मैं बोलूँ उसमें से भी आप 7 या 8 ही लो, उसमें से भी 10 लेने की जरूरत नहीं है। सर मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे। हाँ। कि मैं जैसे कोई भी स्टोर में जाती हूँ तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कपड़े खरीदते समय? हाँ। पहनने के लिए या बेचने के लिए? नहीं, बेचने के लिए और पहनने के लिए भी। देखिए, हम लोगों ने एक 5F का फार्मूला तैयार अच्छा। किया है। 5F है, इस 5F का आप ध्यान रखो। हाँ। पहला F है कपड़े की फीलिंग्स। कपड़े छूने से आपको समझ में आएगा कि कपड़ा हल्का है या भारी है, कपड़ा चुभता है या आरामदायक है। जो कपड़ा आप ले रहे हैं वो अगर आप खुद पहने तो उसको पहन करके आप क्या सारा दिन रह सकते हो। हम अपने बालाज ब्रांड में इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि कोई भी ग्राहक अगर हमारे कपड़े को पहने तो आराम से उसको जब तक चाहे पहने रह सकता है, माने पूरे दिन तक उसको दिक्कत ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। दूसरा, हाँ। सबसे महत्वपूर्ण है उसकी फैब्रिक। कपड़े की फैब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कपड़े की फैब्रिक पहनने वाले की पर्सनालिटी और कंफर्ट दोनों को दर्शाता है। ये हर कोई जानता है। हर फैब्रिक के अंदर में क्वालिटी बहुत मैटर करती है। कोई कम दाम की चीज लेकर सस्ता माल ले लेता है तो वो क्वालिटी ज्यादा दिन नहीं चलती, लास्टिंग नहीं करती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमेशा अच्छे घर का फैब्रिक हो, अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे रेयन हो, चाहे मल हो। अभी वर्टिकन बहुत चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे कोई फैब्रिक ज्यादा बिकने लगता है ना, उसमें लोग मुनाफा कमाने के लिए उसकी क्वालिटी को गिराते रहते हैं। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो भी फैब्रिक ले, अच्छे घर से ले, अच्छी क्वालिटी का ले। ये बहुत मैटर करता है। हम लोग बालाजी क्रिएशन में, बालाजी ब्रांड में जो माल बनाते हैं उसमें फैब्रिक का विशेष ध्यान। और तीसरा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज की जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन जो सबसे ज्यादा कपड़े रोज बदल के पहनते हैं, उनको आप क्वालिटी कैसा भी हो, फैब्रिक कैसा भी हो, उन सबसे पहले चाहिए ट्रेंडी लुक, फैशनेबल। कपड़ा फैशनेबल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा फैशनेबल। अगर कपड़ा फैशनेबल नहीं हुआ तो फैब्रिक कितनी भी अच्छी हो, क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो लेडीज हैं, वो उसको नहीं पहनेंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हर सीजन के हिसाब से, हर फेस्टिवल के हिसाब से हमें ट्रेंडिंग लुक, नए नए डिजाइन उसमें हम लोग इम्प्रूव करते हैं, हम लोग लेके आते हैं। तो इन बातों का ध्यान देने से कस्टमर अपने आप आपकी दुकान में आकर्षित होता है
और उसकी दुकान में भी जो कस्टमर आते हैं वो पसंद करते हैं उस कपड़े को, और उसकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जैसे पहले हम लोग कुर्ती बनाते थे, तो सिर्फ एक ऑल ओवर प्रिंट होता था, गले में हल्का नेक हुआ चल जाता था। अभी देखिए एक कुर्ती है, कुर्ती के अंदर में पूरा प्लेसमेंट प्रिंटिंग है। ये फ्लावर यहीं है तो यहीं आएगा, हर पीस में यहीं आएगा। इस फ्लावर के ऊपर में भी देखिए हमने स्टोन का काम किया हुआ है। और फैब्रिक का फील देखिए। तो आज जब कस्टमर, आज लड़कियां, औरतें पहले जैसे नहीं है कि घर में बैठ करके भाई किचन का काम कर रही है, अपना घर चला रही है, ऐसा नहीं, हाउसवाइफ है। अभी ज्यादातर लड़कियां लड़कों से ज्यादा आगे बढ़कर समाज में हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। तो वो अपने कपड़ा और खासकर महिलाएं अपने आप को सजाने में, अपने आप को केयर करने में बहुत ज्यादा विशेष, पुरुषों से बहुत कहीं ज्यादा ध्यान रखती है। तो उनको पैसे की भी कमी नहीं है, जब योगदान दे रही हैं तो उनको खुद कमा रही हैं, तो वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। उनको अच्छा माल चाहिए, अच्छे डिजाइन चाहिए, अच्छी फैब्रिक चाहिए, हर चीज का ध्यान उनको मतलब परफेक्ट चाहिए। अब चौथा पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कपड़ा कितना भी अच्छा हो, फैशनेबल हो, सब कुछ ठीक है। जब अभी मैंने कहा महिलाएं खुद अपने हर क्षेत्र में योगदान दे रही है, वो खुद कमा रही हैं, तो उनको पैसे खर्च करने में भी तकलीफ होती है। तो हमारा चौथा पॉइंट है फेयर प्राइस। कपड़े का फेयर प्राइस होना बहुत जरूरी है। हम अपने बालाजी क्रिएशन में इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि माल जैसा भी है उसका प्राइस भी फेयर हो। अभी सब कस्टमर समझदार हो गए, अभी बेवकूफ कोई नहीं है। आपको 500 का भी कुर्ती बिकता है और 5000 की भी कुर्ती बिकती है मार्केट में, लेकिन उसका जो प्राइस है वो फेयर होना चाहिए, उसमें वैसा वर्थ होना चाहिए। कस्टमर पैसा देते हैं लेकिन वैल्यू एडिड, उसका वैल्यू उसको समझ में आनी चाहिए कि वाकई में इस चीज इतने का है। पांचवा और अभी तक का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट, किसी भी कपड़े का फिट। पांचवा पॉइंट एफ से फिट। अगर मैं 10,000 रुपये मीटर का कपड़ा ले लूं, 5,000 मीटर कपड़ा ले लूं और एक सूट सिलवाऊं और पहनूं, अगर उसका फिट अच्छा नहीं है तो क्या वो किसी काम का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डिजाइन, फैब्रिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम सबसे अच्छी फैब्रिक ले लिए, सबसे अच्छा डिजाइन बना दिए और कस्टमर उस पीस को अगर पहन रहा है, कहीं आर्म छोटा हो गया या कहीं फिट है, कहीं ठीक से नहीं आ रहा है, अनकंफर्टेबल है, तो भी पीस कोई काम का नहीं है। तो हम लोग बालाजी क्रिएशन में, बालाज में हम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि किसी भी आइटम का फिट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, फिट अगर गड़बड़ है, हमारा कोई ग्राहक कंप्लेन करता है, हम लोग तुरंत उसे चेंज करते हैं। ऐसी नौबत आती नहीं है, अगर आए भी तो हम कभी भी कस्टमर को बोलते हैं कि वो माल मत बेचिए, फिट अच्छा होगा तो ही आपकी दुकान चलेगी। मैंने ये 5 पॉइंट आपको बताए हैं, फैब्रिक, फीलिंग्स, फिट और फैशनेबल और एक फेयर प्राइस। ये 5 एफ आप बालाजी क्रिएशन से 5 एफ लेके जाइए और इस पे आप पूरा फोकस करिए। आपकी सेल, में गारंटी से बोलता हूं, आपकी सेल पहले से बढ़ जाएगी और आपका जो परचेजिंग पावर है वो भी अच्छा होगा और आपका डेली शो कम हो जाएगा। मैं आपके दिए हुए ये 5 टिप्स नियमित रूप से फॉलो करूंगी। इसलिए हम लोग बालाजी क्रिएशन में, बालाज के लेवल में जो भी माल बनाते हैं उसमें हम विशेष ध्यान रखते हैं कि माल अच्छा भी हो, साथ में पॉकेट फ्रेंडली भी हो, ताकि वो मार्केट में आसानी से बिक सके। हमारा दुकानदार भी उसमें बेच के खुश हो और हमारा ग्राहक पहन के खुश हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे व्यूअर का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।